अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का व्लॉग मैंने तकरीबन सुबह 12:30-1 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। असल में आज मैं आई हुई थी अपने यानी कि घर की बैक साइड पे जो हमारी हवेली है ना, वहाँ पे आए हुए थे। मैं और मेरी सास अम्मी, साथ में हम नूर को भी ले आए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम के बाद विज़िट किया है। हमने सोचा कि चले आज जाकर ना अपनी हवेली का विज़िट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह अगर लगी हुई हैं तो हम जाकर उतार कर ले आते हैं। हम लोग ना अपनी हवेली में बहुत कम आते हैं। मेरी सास अम्मी का ना अक्सर दिल करता है कि हवेली का चक्कर लगाने का। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ लगी होती हैं ना, उनका दिल करता है कि मैं जाके उतार कर ले आऊँ, लेकिन वो यहाँ पर अकेली नहीं आती। तो आज मुझे कहने लगी कि चलो मेरे साथ हवेली में चलते हैं, हम जाके ना वहाँ पर देखते हैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं तो हम उतार कर ले आते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे ना लीमू लगे हुए थे, अमरूद 1-2 लगे हुए थे। हमने जो माली रखा हुआ था ना, वो हवेली की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता रहा। हवेली में काफ़ी ज़्यादा उसने गंद भी मचाया हुआ है और पौधों को पानी भी ठीक तरीके से नहीं दिया उसने, जिसकी वजह से ना पौधे इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ना, तो काफ़ी सारे पौधे जो है ना जल भी गए हैं। तो यहाँ पे जो है नूर को मैंने एक बड़ा प्यारा सा ना गुलाब का फूल तोड़ कर दिया, तो ये तो तोड़ने लगी थी। इसको मैंने कहा कि चलो आओ तुम्हारे बाल ऊपर लगाती हूँ, लेकिन आपको पता है बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे कहाँ पर चीज़ रहने देते हैं। खैर यहाँ पे ना हम लोग सब्ज़ियाँ चेक कर रहे थे कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। अब यकीन जाने इतने ज़्यादा बड़े बड़े पौधे हुए हुए थे ना। तो यहाँ पे ये आपको जो पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे शलजम लगे हुए हैं, मूलियाँ लगी हुई हैं। और मैं और मेरी सास अम्मी ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे हमें कोई सब्ज़ी ऐसी नज़र आ जाए जो उतारने वाली हो तो हम उतार कर ले आएँ। तो इस साइड पे ना ये देखिए बहुत ज़्यादा ना सब्ज़ धनिया लगा हुआ है, इतना फ्रेश धनिया लगा हुआ है। और हमें मज़े की बात बताऊँ, हमें पता ही नहीं था कि हमारी हवेली में सब्ज़ धनिया लगा हुआ है। हम जब भी बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह मंगवाते थे ना, तो हम फ्रेश धनिया मंगवा कर काट के हम लोग वो यूज़ करते रहे हैं। उसके बाद ये देखिए गोभी लगी हुई है। अच्छा, ये गोभी जो है ना इतनी अच्छी पक गई थी, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि माली ने जो है ना इसको टाइम से पानी नहीं दिया। काफ़ी दिन हो गया वो वैसे ही छुट्टियों पे है, और दूसरा वो पौधों की उस तरह से केयर नहीं करता रहा जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना वो हमने उतार ली थी। ये आप गोभी देखें, कितनी प्यारी सी गोभी लगी हुई है। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ना अपनी लाइफ में देखा है कि किस तरह से ना गोभी की ग्रोथ होती है, कैसे वो यानी कि उसका पौधा बनता है। खैर उसके बाद ये जो आपको सारे पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारी मूलियाँ हैं। तो एकदम से मेरी जब इस पौधे पे नज़र पड़ी ना, तो नीचे अच्छी खासी मूलियाँ लगी हुई थी। फिर मैंने ये एक निकाली, ये देखें, ये भी इतनी ज़बरदस्त तैयार थी ना, लेकिन सिर्फ मसला ये था कि पौधों को जो है टाइम से टाइम पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ना मूलियाँ मोटी नहीं हो सकी। पतली पतली सी हैं, लंबी तो काफ़ी हैं साइज़ में, लेकिन बहुत पतली हैं। तो अगर इससे टाइम से टाइम पानी दिया गया होता ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी भी हो जाती। फिर हमने यहाँ से ना थोड़ी बहुत मूलियाँ भी उतार ली, साथ में मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत धनिया भी उतार लिया था। यानी कि जितना मुझे ज़रूरत थी ना धनिया की, उतना मैंने धनिया भी उतार लिया था। और ये देखिए ये पालक लगी हुई है। यानी कि माली ने ना इतने अजीबो गरीब तरीके से पौधे लगाए हुए हैं ना, कि मूलियों के अंदर ही उसने शलजम भी लगा दी है, पालक भी लगा दी है। ये तो मुझे कोई अनारी माली लगता है। नहीं तो माली तो इतने समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी सब्ज़ी किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे ये देखें हमने थोड़ी बहुत सब्जियाँ उतारी थी। धनिया तो मैंने काफ़ी सारा उतार लिया था, क्योंकि धनिया हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर सालन में मैं धनिया डालती हूँ। खैर उसके बाद हम लोग हवेली से होकर घर पे वापस आ गए। जब हम घर पे वापस आए ना, तो फिर नमाज का टाइम हो चुका था। तो सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ के यानी कि अपना काम ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैं किचन में घुस गई। अब यहाँ पे मैं ना अपना यानी कि खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैं जो है ना तकरीबन 2 बजे के बाद मैं किचन में घुस जाती हूँ, और फिर मैं अपने जो काम स्टार्ट करती हूँ ना, फिर मुझे अफ्तारी के बाद ही टाइम मिलता है किचन से बाहर निकलने का। तो खैर यहाँ पे देखिए आज मैं बनाने लगी थी अंडे और आलू शोरबे वाले। घर में कुछ भी बनाओ ना, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाए। ख़ासतर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि बनाएं क्या। तो आज फिर मैंने और मेरी सास अम्मी ने डिसाइड किया, हमने सोचा कि चले आज आलू और अंडे शोरबे वाले बना लेते हैं। मेरे बच्चे भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। हम सब जो है ना अंडे आलू शोरबे वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं अपने स्टाइल में कैसे अंडे आलू शोरबे वाले बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में ना हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। इसके अंदर ना मैंने 3 जो है ना स्मॉल साइज़ के प्याज डाल दिए थे, क्योंकि आज जो है मेरा सालन थोड़ा सा कम था। रमज़ान में हम लोग सालन थोड़ा कम ही बनाते हैं, तो उस हिसाब से ना मैंने स्मॉल साइज़ के 3 प्याज डाल लिए थे और फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से भूना। जब इसका कलर चेंज हो गया फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको दोबारा से भूना। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर अदरक का पेस्ट डाला। अदरक का पेस्ट डालकर फिर मैंने प्याज और अदरक की अच्छे तरीके से भुनाई की। फिर इसके बाद इसमें मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लिए, जिसमें गया था हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था ज़ीरा पाउडर। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डालकर ना मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली थी। पानी मैंने इस पॉइंट पे इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि जब हम मसाले डालते हैं ना तो वो एकदम से जलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब हम साथ ही पानी डाल देते हैं ना तो फिर मसाले जलते नहीं हैं, इनकी बचत हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर ना मैंने इनकी प्यूरी बना ली थी। वो प्यूरी मैंने मसाले में ऐड किया है। प्यूरी डालकर ना मसाले की हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जब ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा ना, फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट जो था ना ये मैं ऐड करना भूल गई हूँ। ये मैंने जब से पेस्ट बना कर रखा है ना, मुझे इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई है ना, मैं 1 टेबल स्पून भरकर ये पेस्ट अपने सालन में ऐड कर लेती हूँ ना। इसकी वजह से सालन का कलर बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो हम लोग मिर्चें वगैरह यूज़ करते हैं ना, उनका अक्सर ऐसा होता है कि कलर इतना ख़ास नहीं होता, तो सालन ऐसे फीका फीका सा लगता है। तो मुझे सालन थोड़ा सा कलर में हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बना कर रखा था, ताकि जब भी मैंने यूज़ करना हो ना मैं आराम से फ्रिज में से निकाल कर इसको यूज़ कर लूँ। मसाले की जब मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी ना, फिर इसके अंदर मैंने ये कटे हुए आलू शामिल कर दिए थे। ये मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए होंगे। इनको मैंने बड़े साइज़ में काटा है, क्योंकि हम लोग जब भी अंडे आलू शोरबे वाले बनाते हैं ना, तो मैं इसके अंदर आलू ज़रा बड़े साइज़ के ही काट के डालती हूँ। आलू डालने के बाद इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। जब आलू सही तरह से भुने जाएंगे ना, फिर इसके अंदर हमने ये उबले हुए अंडे शामिल करने हैं। अच्छा, मैं अंडे डालकर भी ना इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूँ ना, अंडों में भी मसाले का एक अच्छा सा फ्लेवर चला जाए। अगर हम इसको भूनेंगे नहीं ना, तो अंडे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फीके फीके से लगेंगे, इसलिए मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए भून लेती हूँ। जब अंडे और आलू की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाती है ना, फिर इसके अंदर मैं लास्ट में पानी शामिल कर देती हूँ, जितना मुझे इसका शोरबा रखना है, यानी कि इसकी जितनी भी मैंने ग्रेवी रखनी है। वैसे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि आपके साथ ना मैं इसकी एक प्रॉपर रेसिपी शेयर करूं, लेकिन मेरे लास्ट व्लॉग पे भी ना किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप हमारे साथ ना अपनी डेली रूटीन में जो आप कुकिंग करती हैं ना, वो भी हमारे साथ शेयर किया करें। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ना मैं ये भी कर देती हूँ। अच्छा, सालन में मैंने जितनी ग्रेवी रखनी थी ना, उतना मैंने उसके अंदर पानी डालकर ना उसको दम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि आलू जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए और जो ग्रेवी है ना वो सही तरह से पक के ना थोड़ी सी थिक हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने लगी थी। खाना बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ ना, बर्तन तो पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके घर में रमज़ान में बर्तनों का क्या हिसाब किताब है। मेरे घर में तो इस कदर के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना रमज़ान में, मैं कहती हूँ डबल हो जाते हैं। वैसे तो हम अगर दिन में 1 टाइम कुकिंग करते हैं ना, लेकिन रमज़ान में हमने सालन तो बनाना ही बनाना होता है, क्योंकि इफ़्तार में भी सालन यूज़ होता है और सहरी में भी यूज़ होता है। लेकिन इफ़्तार के टाइम पे जो हमने एक्स्ट्रा इफ़्तार के लिए सामान बनाना होता है ना, उसकी वजह से ना इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि बर्तनों में ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। खैर, यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन धोने के बाद ना मैंने ये आटा गूंद कर रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको भी ना थोड़ा सा दोबारा से गूंद लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आटे को हमेशा 2 दफ़ा गूंदती हूँ। जब मैं 2 दफ़ा गूंदती हूँ ना, फिर मुझे तसल्ली होती है कि आटा सही तरह से गूंदा गया है। यानी कि रमज़ान के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, और हम औरतों की एक, मैं कहती हूँ ना, बहादुरी होती है कि एक टाइम में हम लोग कितने काम निपटा रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा है, एक साइड पे मैंने पहले सालन बनाया है, बर्तन धोए हैं, आटा गूंदा है, और इस दौरान मैंने बहुत सारे काम किए हैं। यानी कि अपनी नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं, कुरान खानी भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। तो रमज़ान में मैं कहती हूँ औरतों को ना एक स्पेशल से अवार्ड देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए औरतों को जिन्होंने रोज़े की हालत में इतने सारे कामों को संभाल के रखा हुआ होता है।
अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी वाला मौसम नहीं है, नहीं तो रोज़ा रख कर ना गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए सालन भी मेरा तकरीबन बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था ना, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और जो आलू है ना वो सही तरीके से गल जाए। तो आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर ना मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ये जो कश्मीरी लाल मिर्चों का पेस्ट डाला था ना, उसकी वजह से सालन का कलर कितना अच्छा आया। मुझे इस तरह से ना सालन का कलर पसंद है। अगर मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट ना डालती ना, तो इसका कलर इस तरह से अच्छा सा ना आता। तो यहाँ पे चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। सालन मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, मैं जब किचन का काम स्टार्ट करती हूँ ना रमज़ान में, तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैंने जो सालन बनाना होता है ना, वो मैं सबसे पहले बना कर रख दूँ। क्योंकि जब इफ़्तार और सहरी के लिए सालन बनकर रेडी हो जाता है ना, तो हमारा आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और बाकी जो हमारा काम पीछे रह जाता है ना, वो बस इफ़्तार के जो हमने स्नैक्स वगैरह बनाने होते हैं ना, उसका काम रह जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आलू काटने लगी थी। हमारे घर में ना बच्चे स्पेशल से पकोड़े और चिप्स इफ़्तार में ज़रूर खाते हैं। इनको और तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनकी एक डिमांड ये होती है कि हमें आलू वाले पकोड़े चाहिए। इनको दूसरे पकोड़े नहीं पसंद जिसमें प्याज, आलू और बाकी जो चीज़ें वगैरह डालकर हम बनाते हैं। तो मेरे बच्चे वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। इसलिए मैं पकोड़ों के लिए और चिप्सों के लिए जो आलू है ना, मैं इनकी कटिंग भी टाइम से करके रख देती हूँ। इनको मैं इस तरह से डिब्बे में काट कर ना, इनको अच्छे तरीके से धोकर और इसमें मैं पानी भर कर रख दूँगी। इसकी वजह से ऐसा होगा कि आलू जो है ना ये शाम तक काले नहीं होंगे। अभी इफ़्तार में बहुत ज़्यादा टाइम था, अभी तो असर की अज़ान भी नहीं थी हुई। फिर जब शाम को ये मैंने पकोड़े और चिप्स बनाने होंगे ना, तो ये मुझे कटे हुए मिल जाएंगे, जस्ट मैंने इनको फ्राई करना होगा। तो मैं इसी तरह से अपने सारे काम रमज़ान में टाइम से टाइम पे कर कर रख देती हूँ, क्योंकि इफ़्तार के टाइम पे ऐसा होता है ना कि एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ना कुछ इफ़्तार के टाइम पे रह जाता है और अक्सर ऐसा होता है, बल्कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं बेशक टाइम से भी काम स्टार्ट करूँगी ना, लेकिन इफ़्तार के टाइम पर मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। कोई ना कोई काम जो है ना मेरा थोड़ा सा लटक ही जाएगा। खैर, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दही को जाग लगाने लगी थी। लास्ट वीडियो में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप दही को कैसे जाग लगाती हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं जब देगची में दूध डालती हूँ ना, या जिस बर्तन में भी डालती हूँ, उसको जब मैं नीम गर्म करती हूँ ना, उसके अंदर फिर मैं 1 से 2 टेबलस्पून भरकर ना दही के शामिल कर देती हूँ। लेकिन दूध को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, उबालना नहीं होता, जस्ट हमने इसको नीम गर्म सा करना होता है। यानी कि दूध के अंदर जब हम उंगली डालकर इसको चेक करें ना, तो हमारी उंगली दूध को बर्दाश्त कर सके, बस हमने इसको इतना ही गर्म करना होता है। फिर उसके बाद मैंने इसको इस मिट्टी वाले मटके में डाल दिया था। इस मटके में दही बहुत अच्छा जमता है। मैंने रमज़ान से 1 दिन पहले ना सहरी के लिए इस मटके में दही जमाया था, उसके बाद मैं आज इसके अंदर दही लगा रही हूँ, तो इसके अंदर बहुत अच्छा सा दही लगता है। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन वॉन्टॉन्स। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन की फिलिंग रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में ना तकरीबन 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन डाल दिया। फिर इसके अंदर हमने 1 मुट्ठी भर कर पुदीना डाल देना है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डालनी है, 1 टीस्पून नमक डालना है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ जो है ना हमारे पास चिकन क्यूब है, ये हमने इसके अंदर डाल देना है, और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने अंडा वगैरह कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालकर ना हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। यानी कि हमने इसका कीमा बना लेना है, बिल्कुल पतला पतला सा ना हमने इसको पीस लेना है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं एक चैनल को शॉर्ट आउट दूंगी, जिस चैनल का नाम है मुज़ेब व्लॉग्स। इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। अब आपने वहां जाके इस चैनल पर क्लिक करना है, इन्हें प्रमोट करना है और इन्हें सपोर्ट करना है। और अच्छा, आप लोगों में से ना अगर जिसने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाएं ना, वहाँ पे किचन विद नूनज़े सर्च करें तो आपको आराम से मेरा चैनल मिल जाएगा। आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया ना वहाँ पे भी, तो आप उसको फॉलो कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारी जो चिकन फिलिंग थी ना अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है।
एक पाव चिकन से ना आप बहुत ज़्यादा चिकन वॉन्टॉन्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं ना, यानी कि इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो अभी खैर आप आगे चलकर ख़ुद देख लेंगे कि ये साइज़ में कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बनते ये बहुत मज़े की है। अच्छा, उसके बाद ना हमने यहाँ पे ले लेनी है समोसा पट्टी। समोसा पट्टी की मदद से ना हम चिकन वॉन्टॉन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक समोसा पट्टी ले लेनी है। इसको हमने ना इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि एक पट्टी में से ना हम 3 चिकन वॉन्टॉन्स बना लेंगे बहुत आराम से। तो इसकी खैर आपने पहले कटिंग तो नहीं करनी, एक पट्टी को ना आपने इस तरह से सेट कर लेना है, इसकी क्रीज बना लेनी है, यानी कि इसकी लाइंस बना लेनी है, क्योंकि हर एक पट्टी को अलग अलग काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस पे टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। तो आपने क्या करना है, एक पट्टी पे आपने क्रीज बना लेनी है, फिर इसको आपने सब पट्टियों के ऊपर रख कर ना इस तरह से छुरी की मदद से आपने काट लेना है। तो बहुत आराम से आप बहुत कम टाइम में एक ही साइज़ के चिकन वॉन्टॉन्स के लिए ना ये पट्टियाँ काट लेंगे। तो आपको ये बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये समोसा पट्टी में से ही ना आप इसको बहुत आराम से कटिंग कर कर निकाल सकते हैं। तो इन सब पट्टियों से ना हमने चिकन वॉन्टॉन्स बना लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने चिकन वॉन्टॉन्स को जोड़ने के लिए एक स्लरी सी रेडी करनी है। वैसे तो हम एक और तरीके से भी स्लरी बनाते हैं ना, जैसे आटे के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको घोल लेते हैं, तो वो एक स्लरी सी बन जाती है समोसों की और रोल शीट्स की ना पट्टियों को जोड़ने के लिए। लेकिन ये भी आइडिया मैंने यूट्यूब से ही देखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ और मैं ख़ुद भी चेक करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो यहाँ पे हमने एक अदद अंडा ले लिया था। अंडे के अंदर हमने ये 2 टेबलस्पून मैदा डालकर ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये भी हमारे पास ना स्लरी सी बनकर रेडी हो जाएगी चिकन वॉन्टॉन्स की पट्टियों को जोड़ने के लिए। तो चले जी, अब हम अपने कटिंग बोर्ड को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। साफ़ सुथरी जगह पे ना काम बहुत अच्छा होता है। तो एक हमने पट्टी ले लेनी है, इसके ऊपर हमने ना चिकन की फिलिंग रखनी है। बिल्कुल थोड़ी सी हमने इसके अंदर चिकन की फिलिंग रखनी है, क्योंकि चिकन वॉन्टॉन्स जो होते हैं ना साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ना, आपको पता चल जाएगा। इसमें यह ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप फिलिंग कर दें, तो फिर आपके वॉन्टॉन्स की शेप अच्छी नहीं आएगी। फिर हमने ना इसकी 2 साइड पे, सिर्फ 2 साइड पे हमने ये ब्रश की मदद से ना ये अंडे वाली स्लरी लगा देनी है। इसको जब हम इस तरह से बंद करेंगे ना, तो ऐसे 3 कोने की शेप बन जाएगी। 3 कोना हमारा ये बन जाएगा। इसको हमने अच्छे तरीके से ना प्रेस कर करके दबा दबा कर हमने इसको बंद करना है। बहुत आसान तरीका है ये। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला तो होगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप बनाना शुरू करेंगे ना आपका हाथ बैठ जाएगा। फिर उसके बाद ना इसको मिडल में से हमने थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको हमने इस तरह से ना बंद कर देना है, यानी कि दोनों किनारों को ना हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर ना इसको यहाँ पे हमने अंडा लगा कर बंद कर देना है। अच्छा, वैसे ये आप ये जो चिकन वॉन्टॉन्स है ना, इनको बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बड़े आराम से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा एक वॉन्टॉन जो है ना रेडी हो चुका था। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें कितना छोटू सा हमारा वॉन्टॉन बना है, बहुत प्यारा बना था और टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त था। ये एक है तो मेहनत वाली रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है तो ये बनती है, क्योंकि इनकी फिलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम है। तो ये काम आपने जो है ना बैठ के करना है। मैं तो खैर खड़े हो कर ना यहाँ पे थक गई थी। मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है कि अब मैं कैमरा उठाकर बाहर जाऊँ और सारी चीज़ें उठाकर मैं बाहर टेबल पे रखूँ। मैं इसीलिए ना किचन में सारे काम खड़े होकर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आई ना उनको समझ में आ जाए। हमने एक पट्टी लेकर ना इसके अंदर हमने थोड़ा सारा यानी कि मसाला रखना है चिकन का, बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, साइज़ में बनेगा भी बहुत छोटा। फिर इसको मिडल में से ना आपने इस तरह से प्रेस करना है। जब आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना, तो बहुत आराम से आप इसके दोनों किनारों को ना एक दूसरे के ऊपर रख कर एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी अंडे की स्लरी लगा देनी है और दोनों किनारों को ना हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर ना आराम से बंद कर देना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने नज़दीक कर कर आपको बताया है ना कि कैसे हम इसको बंद करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ना हमारा चिकन वॉन्टॉन जो है बनकर एक तैयार हो चुका है।
अच्छा, अगर आपको एक-एक कर ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो आप 7-8 पट्टियाँ जो है ना एक दफ़ा ही सेट कर रख लें, उसके साथ उसके अंदर ना एक ही दफ़ा फिलिंग कर लें, तो एक ही दफ़ा आप उसकी फ़ोल्डिंग कर लें, तो बहुत आपका काम जो है ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने इफ़्तार में चिकन वॉन्टॉन्स बनाने थे ना, वो तो मैंने बना कर रेडी कर लिए हैं। बाकी जो मेरा मसाला था ना, वो मैंने अभी एक साइड पे रख दिया है। जैसे ही इफ़्तारी से मैं फ़ारिग हो जाऊँगी ना, फिर उसके बाद जो बाकी मेरे बच गए हैं ना, वो मैं बाद में बनाकर इनको फ्रीज़ कर दूँगी। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा काम था, इस पे अच्छा ख़ासा मेरा टाइम लग जाना था, तो अभी मेरा बाकी काम अच्छा ख़ासा पड़ा हुआ था। ख़ैर, यहाँ पे ना अब मैंने वो जो पकोड़े बनाने थे ना, आलू के पकोड़े बनाने थे जो मैंने, उसके लिए ना मैं बेसन का मसाला रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पौना कप बेसन ले लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी। अच्छा, ये जो कसूरी मेथी है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं घर पे ड्राई कर तो मैं इसको स्टोर करूँगी। ये वो वाली कसूरी मेथी थी और आप यकीन जाने इतनी अच्छी ये ड्राई हो गई थी। ड्राई करने के बाद ना इसको जब मैंने हाथों से मसला था ना, तो ये इतनी अच्छी सी सही बाज़ार जैसी हो गई थी। डिब्बे वाली कसूरी मेथी जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, सेम टू सेम ये वैसी हो गई थी। बल्कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम जो बाज़ार से कसूरी मेथी लेकर आते हैं ना, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा काला हो जाता है। लेकिन ये जो घर वाली कसूरी मेथी होती है ना, ये बड़ी अच्छी सी ग्रीन ग्रीन सी रहती है। ये घर वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई है वैसे। खैर, यहाँ पे देखिए, जो मैंने मसाले डाले थे ना, नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, अजवाइन, बेसन, ये सारी चीज़ें डालकर ना, फिर इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से पानी डालकर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमने पकौड़ों के ऊपर ना बेसन की कोटिंग करनी है। तो ये वाले जो पकोड़े हैं ना, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में तो ये डेली बनते हैं, रोज़ाना हमारे घर में ये पकोड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अम्मी भी ज़ोरों शोर से अपना काम करने लगी हुई थी। अच्छा, हमारे घर में ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा होता है ना, तो हम सब मिल के काम करते हैं। मैं किचन में अपने बाकी काम निपटा रही होती हूँ, अम्मी टेबल सेट करती हैं। रोज़ाना अम्मी की ड्यूटी होती है, अम्मी बर्तन लगाती हैं टेबल के ऊपर, तो चटनी वगैरह अम्मी बना लेती हैं, रोटियां अम्मी बना लेती हैं। घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि वो मैं अकेली नहीं कर सकती, तो फिर मेरी सास अम्मी मेरी हेल्प करती हैं, तो हमारा जो काम है ना वो सारा मुकम्मल होता है। अच्छा, मुझे मेरे किसी एक व्लॉग के नीचे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे स्पेशल से कमेंट किया, मुझसे पूछा कि आप ही आपकी कोई देवरानी नहीं है या कोई जेठानी नहीं है या कोई नंदे नहीं है कि आप दोनों सास बहू सिर्फ मिलकर काम कर रही होती हैं। तो मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मेरा जो एक देवर है ना, उनकी फैमिली सेपरेट रहती है, वो हम लोगों के साथ नहीं रहते। हम लोगों की फैमिली है और मेरे सास ससुर हैं और मेरी दादी सास हैं, हम लोग सारे इकट्ठे रहते हैं और मेरे जो देवर की फैमिली है ना, वो सेपरेट रहती है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है, हमने अपने काम खुद ही करने हैं ना। किसी और ने तो नहीं आके हमारे काम करने। तो हम, अल्लाह का शुक्र है, हम अपने काम खुद ही बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये चिकन के रोल्स निकालने लगी थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ना इनकी रेसिपीज़, तो ये चीज़ें बनाकर मैंने बास्केट में रख कर फ्रीज़ कर दी थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है ना कि मैं बस इनको निकालती हूँ तो झटपट मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मेरी बास्केट का थोड़ा सा नुकसान हो गया है, इसका ढक्कन जो है ना ये ऊपर से थोड़ा सा टूट गया। तो अगर आपने ये जो मेरा रमज़ान प्रिपरेशन वाला व्लॉग नहीं देखा ना, तो आप मेरा वो व्लॉग जाकर देखें, तो आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ एक ही व्लॉग में मिल जाएंगी, जो आप बनाकर ना घर में स्टोर भी कर सकते हैं, उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। खैर, आज मैंने दुआ को भी किचन में अपने साथ खड़ा किया हुआ था, बल्कि दुआ की मैंने एक ड्यूटी लगा दी है। आजकल दुआ पेपर्स देकर बिल्कुल फारिग है, दुआ को स्कूल से छुट्टी हैं, तो फिर दुआ की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि इफ़्तार के टाइम पे जो फ्राई करने वाला काम है ना, वो दुआ किया करेगी। ज़ाहिर सी बात है, अब ये भी बड़ी हो रही है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करना सिखाऊंगी, तो इसको समझ में आएगा ना कि कैसे काम करते हैं। तो फिर साथ में दुआ की हेल्प कर रही थी, जो उसको समझ में नहीं था आ रहा, मैं उसकी हेल्प कर रही थी। वैसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना दुआ ने खुद ही फ्राई कर ली थी। अच्छा, दुआ ने चिप्स और पकौड़े वगैरह तो फ्राई कर लिए थे, लेकिन चिकन वॉन्टॉन्स जो थे ना, ये मैंने इसको बोला था कि मैं खुद फ्राई करूँगी, क्योंकि ये थोड़े से फ्रेश थे ना और नरम थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि ये जब उसको फ्राई करेगी ना, तो चम्मच मार मार कर ये इनको खोल ही ना दे, ख़राब ही ना कर दे। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी अभी वो फाइनल लुक भी शेयर करनी थी, तो फिर मैंने इसको बोला कि तुम रहने दो, ये वाले मैं खुद फ्राई कर लेती हूँ। तो ये जो दुआ ने चिप्स और पकौड़े फ्राई करके रखे थे ना, इसका मैं एक प्लेट रेडी कर रही थी।
इस टाइम पे अफ्तार को यानी कि 15 मिनट रह गए थे और इस टाइम पे हमारे घर में इतनी अफरा तफरी मची हुई होती है ना कि जिस टाइम पे चीज़ें वगैरह फ्राई हो रही होती हैं। अच्छा, मैं जो है ना ये फ्राई करने वाला काम आखिरी टाइम पे करती हूँ, यानी कि जब इफ्तार में आधा घंटा रह जाता है ना फिर करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना ठंडे पकोड़े और चिप्स वगैरह पसंद नहीं करते। सबका दिल होता है कि फ़्रेश फ़्रेश हों, गरम गरम हो तो फिर खाने का मज़ा आता है। तो इसलिए अगर मुझे देर भी हो जाए ना तो फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लास्ट मोमेंट पे आकर ना मैं इसको फ्राई करूं। ठंडा खाने का मज़ा नहीं आता ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखें हमारे चिकन वॉन्टॉन्स भी बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके थे। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर ना फिर ये स्प्रिंग रोल्स डाल दिए थे। तो ये हमारे अफ्तार में ना ये चीज़ें होती हैं जो हमने बनानी होती हैं डेली रूटीन में, यानी कि रोल वगैरह तो मैं डेली रूटीन में फ्राई नहीं करती क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं। चिप्स और पकोड़े तो हमारे घर में डेली बनते हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ में मैं एक आध चीज़ और बना लेती हूँ। तो बस ये 3 चीज़ें मैं इफ्तार में बनाती हूँ और चना चाट तो हमारी डेली आती है बाज़ार से। तो ये देखें, ये हमारे चिकन वॉन्टॉन्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें और आप इसको ट्राई भी करना। इतने मज़े के ये बने हैं ना, बहुत मज़ेदार, और इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी होते हैं ना, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। और ये जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, आप इसको बनाना, इसको ट्राई करना। और अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगे ना और ना भी लगे तो आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि ये आपने बनाई है तो आपको कैसी लगी है। खैर, यहाँ पे देखें हमारे स्प्रिंग रोल्स भी जो है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो ये हमारा जो इफ़्तार का सामान था ना ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। यहाँ पे सब बैठ गए थे अपनी अपनी सीट पे क्योंकि रोज़ा खुलने में बस 1-2 मिनट ही रह गए थे। तो ये हमारा जो इफ़्तार का टेबल है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जो चना चाट है ना हमारे यहाँ पे स्पेशल एक शॉप है वो बनाते हैं। तो मेरे ससुर को इनकी चना चाट बहुत पसंद है, तो ये हमेशा से बाज़ार से लेके आते हैं, ये मुझे घर नहीं बनाने देते। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग आज का मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला मेरा आज का व्लॉग था। तो ये तो आपको 28-29 मिनट का लग रहा होगा ना। तो इस व्लॉग के पीछे मेरी सारी दिन की मेहनत है जो मैंने काम के साथ साथ ना शूट भी किया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो इसलिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए, तो मेरे चैनल का पूरा विज़िट करें, आपको मेरे सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपना कोई न्यू व्लॉग लगाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।